तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे कंप्यूटर एडेड ड्रग डेवलपमेंट एम फार्म सेकंड सेमेस्टर में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फार्मास्यूटिक्स स्ट्रीम से है। तो देखिए जो क्वेश्चन है हमारे इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है और अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं इस सब्जेक्ट से और कहाँ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जो एम फार्म सेकेंड सेमेस्टर है उसका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है फार्मेसी वाला ऐप पर। यहाँ पे मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इन सभी का जो सॉल्यूशन है आपको वहीं मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे। तो आपका जो एम फार्म का सेक्शन है उस पर क्लिक करना है, अपनी स्ट्रीम फार्मास्यूटिक्स पर जाना है और उसका जो सेकंड सेमेस्टर है वहाँ पे जाकर के जो बैच चल रहा है ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से वहाँ पे आपने ज्वाइन करना है। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेंगे ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं एंड मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस से सेलेक्ट हुए हैं। टोटल यहाँ पे जो आपकी 5 यूनिट हैं उनसे 28 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं जिनको आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यह है कंप्यूटर एडेड ड्रग डेवलपमेंट MPH 2030। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की तो स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होगी कि कंप्यूटर्स का क्या हिस्ट्री रही है या क्या रोल है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो लिखा है कंप्यूटर्स इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यूनिट फर्स्ट ये है, इसमें ही QVD के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। तो स्टार्टिंग हमारी यही है। देखिए यूनिट फर्स्ट की तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 रहेगा यहाँ पे कि डेस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, वो है डिफाइन स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग। स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग क्या होती है वो आपने डिफाइन करना है। तो यहाँ पर है स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग एंड मैकेनिस्टिक मॉडलिंग विद सुटेबल एग्जांपल, जो कि यहाँ पे 7 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहाँ पे है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस मैकेनिस्टिक मॉडलिंग। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं, इनका ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए डिफाइन ऑप्टिमल डिजाइन विद एग्जांपल। और एक और क्वेश्चन है शॉर्ट में, वो है व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन मॉडलिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आ जाते हैं। देखिए सिलेबस में आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्टिमल डिजाइन एंड पॉपुलेशन मॉडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे QBD से है, देखिए आगे दे रखा है आपका यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन क्वालिटी बाय डिजाइन QBD इन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट एंड डिस्कस ICH Q8 गाइडलाइंस। तो ये टोटल आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हो गए हैं यूनिट फर्स्ट से, जिनका सभी का सॉल्यूशन आपको फार्मेसी वाले पे मिल ही जाएगा। ठीक है, अब यूनिट सेकंड की स्टार्टिंग होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे यूनिट सेकंड का नेम है कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन। तो पहले क्वेश्चन क्या बनता है, यही कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडलिंग, मॉडलिंग क्या है, एंड एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉडलिंग टेक्निक फॉर ड्रग डिस्पोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि 10 नंबर में बनता है। कई बार 2 नंबर में सिर्फ व्हाट डू यू मीन बाय मॉडलिंग ये भी पूछा जाता है अलग से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट सेकंड से हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स, जैसे कि यहाँ पे स्पेशली PGP एंड BCRP है, इन ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर में एक साथ पूछ लिए जाते हैं, या फिर शॉर्ट में भी आ जाता है कि भाई ये PGP ट्रांसपोर्टर क्या है या BCRP ट्रांसपोर्टर क्या है। तो सिलेबस में देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा PGP एंड BCRP ट्रांसपोर्टर क्या है, इनका क्या रोल है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपने समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर एंड मेंशन इट्स रोल। न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर क्या है, उनका क्या रोल है, वो भी 2 नंबर में बताना है। एक और क्वेश्चन है व्हाट इज ASBT एंड OCT। तो यहाँ पे देखिए ASBT एंड OCT, तो ये भी कुछ ट्रांसपोर्टर के ही नेम है, तो इनकी फुल फॉर्म वगैरह इनका काम क्या है वो आपने बताना है। एंड एक और है मेंशन द फंक्शन ऑफ BBB कोलिन ट्रांसपोर्टर, जो कि 2 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन ये भी। तो ये भी आपका एक ट्रांसपोर्टर का ही नेम है। तो इस तरीके से यूनिट जो आपकी सेकंड है वहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो यूनिट थर्ड आपकी स्टार्ट होती है वो है, अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटेशनल एडेड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट।
जिसमें आप पहले ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करोगे। तो क्वेश्चन पहले यहीं से बन रहा है कि डिफाइन ऑप्टिमाइजेशन एंड एनलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कौन कौन से पैरामीटर हैं जो ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, शॉर्ट में 2 नंबर में कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, देखिए वो है एक्सप्लेन डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, जो कि 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो सिलेबस में देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड आगे है यहाँ पे कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो जो भी यहाँ पे टेक्निक्स हैं उनके बारे में आपने यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट में आ जाता है डिफाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का ही एग्जाम्पल है जो कि 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। सिलेबस में यहाँ पे है फैक्टोरियल डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेंशन द रोल्स ऑफ कंप्यूटर्स इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशंस को डेवलप करने में कंप्यूटर का क्या रोल है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एथिक्स ऑफ कंप्यूटिंग इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च। क्या क्या एथिक्स हैं अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च में, तो 7 नंबर में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिलेबस में आपको मिलेगा द एथिक्स ऑफ कंप्यूटिंग इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। अब एक और क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर में ही आ जाता है या शॉर्ट में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, वो है कि राइट द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन मार्केट एनालिसिस। मार्केट की एनालिसिस करने में कंप्यूटर्स क्या रोल निभाते हैं, एप्लीकेशन वगैरह वो आपने बतानी है। तो ये टोटल क्वेश्चन इस यूनिट 3 से बनते हैं। अब इसके बाद एक यहाँ पे यूनिट 4 की स्टार्टिंग होती है। यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे जो आपका नेम रहेगा यूनिट 4 का वो है कंप्यूटर एडेड बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन बनता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे है डिफाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन साइमुलेशन। तो इसका मतलब क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। दूसरा है कि वर्चुअल ट्रायल क्या होते हैं, जो कि कंप्यूटर की मदद से ट्रायल किए जाते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाई फेड एंड फास्टेड स्टेट, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे है देखिए सिलेबस में वर्चुअल ट्रायल एंड फेड वर्सेस फास्टेड स्टेट, ये क्या है ये आपने शॉर्ट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लॉन्ग में आएगा, वो है डिफाइन IVIVC एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन IVIVC। यहाँ पे इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन क्या होता है वो आपने बताना है, और कंप्यूटर का क्या रोल है इसमें वो आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाई बायोवेवियर कंसिडरेशन। तो बायोवेवियर कंसिडरेशंस कौन कौन सी हैं वो आपने बतानी है, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, वो है डिस्क्राइब द कंप्यूटर साइमुलेशंस इन होल ऑर्गेनिज्म एंड आइसोलेटेड टिश्यूज, जो कि 7 या 10 मार्क्स में आता है। तो सिलेबस में देखिए यहाँ पे है कंप्यूटर साइमुलेशन एंड होल ऑर्गेनिज्म के लिए और आइसोलेटेड टिश्यूज के लिए आपने ये डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये इस यूनिट से एक और है, वो है कि राइट ए नोट ऑन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन क्लिनिकल डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। कंप्यूटर का क्या रोल है क्लिनिकल ट्रायल में, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो आगे यहाँ पे है कंप्यूटर्स इन क्लिनिकल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे है क्लिनिकल डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। लास्ट में जो यूनिट 5 है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हैं। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए राइट द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ AI इन फार्मेसी। फार्मेसी में AI का क्या रोल है, उसकी एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये आपने डिस्कस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डिफाइन कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, यहाँ पे ये आपने कवर करना है। ये रहा आपका कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल ऑटोमेशन एंड मेंशन इट्स एडवांटेजेस। फार्मास्यूटिकल ऑटोमेशन का क्या मतलब है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपने 2 नंबर में कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ऑटोमेशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन वो है डिफाइन रोबोटिक्स एंड मेंशन इट्स फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन और यूजेस। फार्मास्यूटिकल्स में क्या यूज़ है रोबोट्स का वो आपने यहाँ पे डिस्कस करना है शॉर्ट में 2 नंबर में। एंड लास्ट में जो क्वेश्चन बनता है एक और इम्पोर्टेंट, वो है डिस्क्राइब द करंट चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ AI एंड रोबोटिक्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कि अभी फ़िलहाल क्या क्या चैलेंजेस हैं AI को इम्प्लीमेंट करने में फार्मेसी में या रोबोट्स को इम्प्लीमेंट करने में, और आगे क्या क्या यहाँ पे जो है डायरेक्शन क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है वो चीज़ें आपने कवर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे आगे आएगा करंट चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये जो आपकी 5 यूनिट्स हैं इनसे टोटल आपके 28 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं, और अगर आप इनको पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। इनका सॉल्यूशन आपको फार्मेसी वाले ऐप पे मिल ही जाएगा,
ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।